Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे insert into command जो कि एक data manipulation language का part है. So DDL हम कर चुके हैं जिसमें हमने data definition languages करी, we did कि create table, alter table, drop table, truncate table ये सब कैसे काम करते हैं, data types क्या होते हैं, constraints क्या होते हैं. And now we are going to work with DML commands जिसमें से पहली command हम करेंगे insert into क्योंकि डेटाबेस में डेटा होगा तभी तो उसे ऑपरेट करोगे, है ना. सो DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसका मतलब है कि आपको टेबल के अंदर स्टोर्ड डेटा के ऊपर काम करना है. तो जब हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं वो DDL होता है और जब हम टेबल के अंदर स्टोर्ड डेटा पे काम करते हैं तो वो DML होता है. सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दैट. सो सबसे पहले किसी भी कमांड को यूज़ करना हो तो आपको उसका सिंटेक्स पता होना चाहिए. सो यू शुड नो कि उस कमांड को लिखते कैसे हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दैट स्टेटमेंट. तो अगर मैं आपको इंसर्ट इनटू का सिंटेक्स बताऊं, सो सिंटेक्स मतलब द रूल इज़ कि आप इंसर्ट लिखोगे, इनटू लिखोगे और उसके बाद आप टेबल का नाम लिखोगे. तो इंसर्ट इनटू तो फिक्स्ड है, ये तो लिखना ही है. सो यू हैव टू राइट इंसर्ट इनटू और उसके साथ आपको टेबल का नाम देना है. दीज आर द कीवर्ड्स. और उसके बाद आता है वैल्यूज़, दैट्स अनदर कीवर्ड. वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद राउंड ब्रैकेट में आपको एक एक करके सारी वैल्यूज़ देनी है. अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि ये जो वैल्यूज़ हैं दीज मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर and same number of values. These must be in same order and count मतलब number of columns as number of columns in the table. तो जिस ऑर्डर में टेबल में हमने क्रिएट किया है उसी ऑर्डर में आप दोगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट कॉलम में जाती है, सेकंड वैल्यू सेकंड कॉलम में जाती है, थर्ड वैल्यू थर्ड कॉलम में जाती है. तो उसका डेटा टाइप मैच होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैच होने चाहिए तभी वो क्वेरी चलेगी, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगी. ठीक है, इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जब आप दोगे कैर, वैर कैर या डेट, सो इट हैज़ टू बी गिवन इन कोट्स. सिंगल कोट्स लगाओ या डबल कोट्स लगाओ, लेकिन ये वैल्यूज़ कोट्स में आती हैं. और जो नंबर्स हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़, चाहे वो इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, दे कम विदाउट द कोट्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, तो मुझे उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. तो मैं लिखूँगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज़. एडमिशन नंबर है पहला कॉलम, तो मैंने एडमिशन नंबर दे दिया, नेम दे दिया, ठीक है, क्लास दे दी, रोल नंबर दे दिया, मार्क्स दे दिए, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो जो भी कॉलम्स मेरे पास टेबल में थे उन सब की वैल्यू मैं ऐसे एक एक करके दे सकती हूँ. सो दैट इज़ हाउ योर बेसिक इंसर्ट इनटू कमांड वर्क्स. तो ये बहुत ही सिंपल छोटा सा तरीका है जिससे हम इंसर्ट इनटू कमांड को यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक सिंटेक्स है. इसका एक सिंटेक्स और है, और वो दूसरा सिंटेक्स कब इस्तेमाल में आता है, जब आपको सारे कॉलम्स की वैल्यूज़ इंसर्ट ना करानी हो. आपको अभी स्टूडेंट एडमिशन हुई है, आपको नहीं पता उसका रोल नंबर क्या है और टेस्ट तो अभी हुआ ही नहीं तो मार्क्स तो है ही नहीं. तो अभी न्यू एडमिशन है, मुझे सिर्फ उसका एडमिशन नंबर, नेम और क्लास देना है और मैं उसको अभी रोल नंबर और मार्क्स नहीं देना चाहती. सो जब आपको ऐसा करना हो तो रोल नंबर और मार्क्स में क्या आएगा, वहाँ पे आएगा नल. ठीक है, नल मतलब नो वैल्यू एट ऑल, कुछ भी नहीं होगा. पर इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, अगर मैं 3 वैल्यूज़ लिखती हूँ क्वेरी में तो एरर आ जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. तो वहाँ पे इसका दूसरा सिंटेक्स यूज़ होता है और वो दूसरा सिंटेक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम. ठीक है, उसके साथ आपको कॉलम्स के नाम लिखने पड़ेंगे जिसमें आप वैल्यू दे रहे हो. सो आप दे रहे हो एडमिशन नंबर, नेम और क्लास की वैल्यूज़, फिर हम वैल्यूज़ कीवर्ड लिखेंगे और फिर हम यहाँ पर एडमिशन नंबर, नेम और क्लास लिख देंगे. तो इसमें हमने क्या किया, 2 कॉलम्स की वैल्यू नहीं दी क्योंकि यहाँ 3 दिए थे तो वही 3 मैंने यहाँ पे दिए. जो ऑर्डर यहाँ लिखोगे उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ यहाँ होनी चाहिए. अब टेबल वाले ऑर्डर से कोई लिंक नहीं है, सो इट विल इंसर्ट और बाकी फील्ड्स में वो अपने आप से नल पुट कर देगा. सो रेस्ट ऑफ द कॉलम विल बिकम नल ऑटोमेटिकली. सो उसमें अपने आप वहाँ पर नल आ जाएगा. सो दैट इज सेकेंड सिंटेक्स. तो सेकेंड सिंटेक्स को अगर मैं सिंटेक्स वाइज लिखूँ तो इट विल बी इंसर्ट इनटू, you have to write table name ब्रैकेट में कॉलम नेम्स जिसकी वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हैं और फिर वैल्यूज़ एंड फिर यहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हम स्पेसिफाई
कर सकते हैं. सो ये बेसिक सिंटेक्स है. मैं आपको दोनों चीज़ें रन करके दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. सो लेट्स एग्जिट दिस एंड लेट्स डू इट ऑन SQL. तो ये रहा मेरा SQL और यहाँ पर पहले तो मुझे एक टेबल चाहिए. तो मान लो मैंने एक डेटाबेस ले लिया, यूज़ शॉप पहले से बना हुआ है, तो आई जस्ट चेंज इट. मैं देखती हूँ इसमें क्या टेबल्स हैं. 2 टेबल्स हैं, प्रोडक्ट और सप्लायर. हमने किया डिस्क्राइब प्रोडक्ट. डिस्क्राइब प्रोडक्ट करने से क्या होगा, आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ID, नेम, कॉस्ट, क्वांटिटी, कैटेगरी. अगर मैं अभी इसका डेटा देखूँ इसमें क्या क्या है, so I have to write select star from product. So this all data is there, है ना. अब इसमें आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज़. सो इंसर्ट इनटू तो कीवर्ड है, वो तो आना ही है. फिर आएगा टेबल का नाम, फिर आएगा वैल्यूज़ कीवर्ड, और फिर आप दोगे प्रोडक्ट ID. प्रोडक्ट ID प्राइमरी की है तो रिपीट नहीं कर सकते. हम 20 दे दिया और मैंने यहाँ पर दे दिया कोल्ड ड्रिंक. ठीक है. कॉस्ट है 45, क्वांटिटी है 10. ईटेबल में ले लेते हैं इसको. ठीक है. सो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड. अगर आप इसमें बाय चांस एक कम वैल्यू देते, एक ज़्यादा वैल्यू देते, तो आपके पास एरर आ जाता. जैसे आपने 21 लिया, ठीक है, और आपने इसका नाम दे दिया चॉकलेट. ठीक है, और ईटेबल नहीं लिखती मैं, या ऐसे लिखती, तो ये क्या करेगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1. सो काउंट मैच नहीं करता, इंसर्ट नहीं कर रहा है. पर आप चाहते हो कि ये इंसर्ट हो, तो आप यहाँ टेबल के नाम के साथ जाकर अपने कॉलम्स के नाम दे सकते हो. दैट इज़ PID, नेम, कॉस्ट, स्पेस वैल्यूज. नाउ इट इज़ इंसर्टेड. और अगर अभी आप सिलेक्ट स्टार करके देखोगे तो चॉकलेट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, लेकिन क्वांटिटी और कैटेगरी में क्या आया है, नल. तो ऐसे हम चूज़ कर सकते हैं कि किन कॉलम्स की वैल्यू देनी है. जिनकी वैल्यूज़ आप दोगे उसमें वैल्यू आ जाएगी एंड रेस्ट ऑफ देम विल बिकम नल. आप इसकी प्रैक्टिस और अच्छे से करना चाहते हो, इसकी क्वेरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आई विल बी कमिंग लाइव टुडे एट 2:45. यस, आज 2:45 पे मैं अनअकैडमी पे लाइव हूँ. फ्री क्लास है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है. अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो आपको AL कोडर्स या अंजलि लूथरा एंटर करना है, तो आप उस क्लास को अनलॉक कर पाओगे. और 1 घंटे की क्लास होगी लाइव, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल DML कमांड्स इन डिटेल. तो आप मुझे 2:45 पे लाइव ज्वाइन कर सकते हो. उसके अलावा अगर आपको इंटरफेस अच्छा लगता है, आपको पढ़ने में मज़ा आता है वहाँ पे लाइव, और आप चाहते हो कि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो बेटा आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. सब्सक्रिप्शन इज़ अवेलेबल फॉर वेरी नॉमिनल प्राइजेस. जैसे कि अगर आप 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. मतलब 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन पे आपको 7 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, और 7 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ पड़ेगी 13,679 की, मतलब 2,000 रुपीज़ अ मंथ. और इस 2,000 रुपीज़ मंथ में आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, सिर्फ CS और IP नहीं. यू आर स्टडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री एंड वेरी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग. तो इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट तो आपको पता चल जाएगा. आप आज आओ क्लास में 2:45 पे, क्लास में आओ, देखो कैसा इंटरफेस है, कैसे मज़ा आता है पढ़ने में, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेनी है या नहीं लेनी. अभी ये स्पेशल ऑफ़र चल रहा है. दिस ऑफ़र इज़ अवेलेबल ओनली टिल September 22, मतलब कल रात 12 बजे तक है, कि अगर आप तब तक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 मंथ्स के साथ 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. और ये जो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर आपको 10% फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे AL कोडर्स. तो इस अमाउंट पे इतना 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा आपको. ठीक है, कोड आपको यूज़ करना है AL कोडर्स. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. सो हरी अप. मैं आपको क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और सब्सक्रिप्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, सो दैट आप इजीली वहाँ तक पहुँच सको. एंड या दैट इज़ इट अबाउट इंसर्ट इनटू कमांड. अगर कुछ समझ में ना आया हो तो लिखिए कमेंट में और मुझे बताइए कि मैम ये इंसर्ट कैसे चला, समझ में नहीं आया. और अगर डिटेल प्रैक्टिस करनी है तो आ जाओ 2:45 पे मिलते हैं, वहीं पे पूछ सकते हो आप डाउट्स. ठीक है, so that is it for this video. I will see you later. Bye for now. Take care. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है जाने से पहले, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा.